नमस्कार मित्रों, मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए लेकर के क्वेश्चंस की बहार। इसमें मैं फिर से आपको न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करा रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स के ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, तो देख सकते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेसेड 6 मीटर पर सेकेंड। द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज। देखिए, हम जानते हैं जब क्या है कि फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट, फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट, जब पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा होता है तब हम जानते हैं कि क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी की वैल्यू होती है ये 0.66 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है उसका लगभग 0.6, मतलब सीधा सीधा ऐसे समझिए कि 2/3 होती है। तो इन्होंने क्या दिया है, बिटवीन द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया है इन्होंने, 6 मीटर दिया है। उनको मीन वेलोसिटी निकालना है, तो मीन वेलोसिटी कितनी आएगी, 0.66 इंटू 6 कह देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12/3 बटा मतलब 4। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक। तो क्या है कि जब दो पैरेलल प्लेट के बीच फ्लो हो रहा होता तब उन दोनों में संबंध ये होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पाइप के लिए दिया होता तो उस स्थिति में क्या होता है, जब लैमिनार फ्लो पाइप के लिए दिया हो और लैमिनार फ्लो दिया हो तब जो मीन वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है, मतलब Vmax/2। ये कब होता है, जब लैमिनार फ्लो हो रहा है पाइप में, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आधी होती है। ये भी याद कर लीजिए, ये भी कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, वाटर इज पम्प्ड थ्रू अ पाइप लाइन ऑफ टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये हमारा क्या दिया है, 10 मीटर की हाइट तक पानी को क्या पंप किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से क्या है, सक्शन हेड या एक मैनोमेट्रिक हेड है, जो मतलब सक्शन पाइप को, मतलब जहाँ सक्शन लिया गया जहाँ डिस्चार्ज दिया गया दोनों का मिला के HM है। इफ़ द फ्रिक्शनल एंड अदर लॉसेस कितना F5 मीटर है, मतलब इसको अगर हम HF मान लें, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का हेड लॉस है। तो पंपिंग पावर इन्होंने पूछी है। तो हम देखिए पंपिंग पावर का सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं जब भी पावर संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, रो क्यू जी इंटू एच। तो रो ले लीजिए, क्यू ओके, जी और एच ओके, टोटल एच। तो रो देखिए, रो की वैल्यू यहाँ कितना दी है, हम जानते हैं कि वाटर के लिए रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ होती है। क्यू कितना होता है, क्यू रेट दिया है 0.1 ओके, 0.1। जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लीजिए। अगर नहीं दिया है तो 9.81 से भी सॉल्व कर सकते हैं ओके, 10 मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। एच देखिए टोटल लेंगे तो इसमें मैनोमेट्रिक हेड प्लस फ्रिक्शन हेड दोनों को ले लेंगे, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 + 5 बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसमें जो आंसर आएगा, ठीक, अभी जो आंसर आएगा ये आपका आंसर आएगा वाट में आएगा। किस में आएगा, वाट में आएगा। कितना आएगा, 15 लगभग 15 × 10⁻³ ओके, इतना वाट। ठीक, अब इसको अगर हमको आंसर किस में देना है, आंसर हम लोग को देना है किलोवाट में। ठीक, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से। जब 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ये किस में, ये बदल जाएगा हम लोग का किलोवाट में ओके। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 किलोवाट। ये किस में आई, अगर हमने 10 लिया, ठीक, अगर 9.81 से सॉल्व किए होते तो यही आंसर कितना होता, यही आंसर हो जाता 14.7 ओके। तो इसको हम 9.81 से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हो जाएगा 14.7 हो जाएगा ओके। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन सही से आया नहीं है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग की स्क्रीन पे है, ये है द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज फिटेड एट अ वेसल इज 25 बार, ठीक, ओके। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 बार, द वैल्यू ऑफ G 9.81, द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द वेसल इज, वेसल का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। देखिए गेज उसमें लगा हो तो ये कौन सा प्रेशर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का गेज प्रेशर, ठीक। और ये क्या दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 0.01 बार। तो एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाएगा। तो गेज प्रेशर 25 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.03, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर हो जाएगा 26.03, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26.03। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेल्टन व्हील ऑपरेट्स विद अ स्पीड ऑफ 600 आरपीएम, स्पीड रेशियो दिया है 0.44 एंड द नेट हेड दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ज्ञात करना है, ओके। तो सबसे पहले देखिए इसमें सीधा सीधा आपको स्पीड रेशियो का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए स्पीड रेशियो के का फार्मूला होता है U/√2GH, क्या होता है, Q/K = U/√2GH, ये फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.44, इसका इन्होंने वैल्यू दे रखी है, ठीक। देखिए सबसे पहले G भी दिया हुआ है, G 10 मान लीजिए, तो H की वैल्यू क्या दी है, 300 दी है, ठीक। तो इससे हम लोग इसको रख लेंगे सीधे सीधे, ठीक। H की वैल्यू कितनी दी है, H की वैल्यू दी है 300 है, ये H की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो U की वैल्यू निकालेंगे, तो U की वैल्यू क्या जाएगी 0.44 इंटू √2 इंटू G की वैल्यू मान लीजिए 10 है, इंटू H की वैल्यू कितना दिया है 300, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इससे U की वैल्यू आ जाएगी, U की वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक। इसे जब हमारी U की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें हम लोग को क्या करते हैं, U देखिए U का फार्मूला क्या होता है, U इक्वल टू होता है पाई इंटू D इंटू N डिवाइडेड बाय 60, ओके। तो U की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो U की वैल्यू देखिए कितनी आती है, U की वैल्यू आ जाती है हमारी, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 20 गुण 300 गुणते 10 गुणते 2, ये बराबर 6000 हो जाएगा। 6000 का अंडर रूट ले लेंगे, 6000 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6000 का अंडर रूट हो जाएगा 77.45, ठीक। इसको 0.44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 34.08, ओके, 34.08। ये सवाल 2014 की क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ। अब इसके बराबर रख देंगे पाई इंटू डी इंटू एन, तो इसकी वैल्यू यहाँ से पाई, ओके, इंटू डी हमको निकालना है, ओके, डी निकालना है, इंटू एन क्या है, एन की वैल्यू यहाँ दी हुआ है 600 अपॉन 60। तो इससे हम लोग D की वैल्यू निकाल लेंगे, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे हम लोग D की वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स आ रही है 1.07, कितनी आ जाएगी, ये 1.07,
ठीक, इसको सॉल्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.07 हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था ये वाला फार्मूला कि इस स्पीड रेशियो का फार्मूला क्या होता है, U/√2GH होता है। जिसको ये फार्मूला याद होगा वो तुरंत ही उस सवाल को सॉल्व कर लेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पेल्टन व्हील हैज़ 2 जेट्स, ठीक, 2 जेट दिया हुआ है एंड इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 9000 किलोवाट। ये P की वैल्यू दी रखी है उन्होंने। ओके, विथ अ नेट हेड ऑफ 350 मीटर, H की वैल्यू दी है 350 मीटर एंड द ओवरऑल एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी ओवरऑल बराबर 80% एंड द स्पीड रेशियो दिया हुआ है इन्होंने 0.47। द टोटल डिस्चार्ज थ्रू द टरबाइन, इन्होंने Q पूछा है, क्या पूछा है, Q पूछा है। देखिए इसमें देखिए डाटा ढेर सारा दिया हुआ है, देखिए इसमें ज़रूरत कितना है। पहले देखिए हम जानते हैं कि पावर P का फार्मूला क्या होता है, पावर P इक्वल टू होता है रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। ठीक, क्या होता है, पावर P इक्वल टू रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच, ये थ्योरेटिकल पावर होती है। अब देखिए कि ओवरऑल एफिशिएंसी भी दिया है, तो इसका भी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी का। तो देखिए ये पावर P कितने दिया है, 9000 किलोवाट दिया है, पावर P इक्वल टू 9000, देखिए किलोवाट में दिया है, इसीलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे वाट में, 10⁻3। ओवरऑल एफिशिएंसी कितना दिया है, 80%, तो इसको हमने लिख सकते हैं 0.8 इंटू रो क्या है, वाटर है, तो वो वाटर के लिए रो की वैल्यू 10⁻3। क्यू हमको निकालना है ना, जी मान लीजिए 10 है, 9.81 से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अप्रॉक्स आंसर 10 से सॉल्व कर लीजिए, उसके जो नज़दीक रहता है आंसर वही उसका बेस्ट आंसर होगा, थोड़ा सा जो कम हो उससे। एच की वैल्यू कितना दिया है, 350 मीटर दिया है। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्यू की वैल्यू निकल आएगी। ये क्यू की वैल्यू है जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये अप्रॉक्सीमेटली निकलेगी 3.28 के करीब आंसर आ जाएगा आपका, 3.28। थोड़ी देर के लिए कलम काम करना बंद कर दी थी, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 3.28। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन एल्यूमिनियम क्यूब विच इज सस्पेंडेड एंड इमर्ज्ड इन अ जार विथ अ वाटर व्हेन इट इज गिवन दैट द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर का क्या है, क्यूब का साइड दिया हुआ है, तो हम लोग को इसमें क्या है, निकालना है वाटर के भीतर सस्पेंड है ना, इमर्ज्ड इन जार फिल्ड विथ वाटर। ये जरूर ध्यान लीजिए किस लिक्विड में है, तो ठीक, तो बायंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बायंट फोर्स इक्वल टू कितना होता है, बायंट फोर्स एफ बी इक्वल टू होता है V इंटू रो इंटू जी। ठीक, इसमें V क्या है, V उस बॉडी का वॉल्यूम है जो इमर्स की जा रही है, रो डेंसिटी है उस लिक्विड की जिसमें इमर्स की जा रही है। अक्सर क्या होता है कि हमको बॉडी की भी डेंसिटी दी हुई होती है और साथ में उस क्या है वाटर की डेंसिटी या फिर लिक्विड की डेंसिटी भी दी हुई होती है, तो हम लोग कन्फ्यूज आते हैं कौन सी डेंसिटी यूज़ करें। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये V क्या है, उसका वॉल्यूम है बॉडी का, और रो क्या है, रो है डेंसिटी उस लिक्विड की। ठीक, तो V देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो जाएगा इसमें 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रो वाटर है क्योंकि किस में फील्ड है, वाटर में। ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑयल दिया होता तो हम लोग ऑयल की डेंसिटी लेते, ठीक,
अगर एल्यूमिनियम की भी डेंसिटी दी हो तो वो नहीं लेते। ध्यान देखिए कि एल्यूमिनियम के इमर्स किया जा रहा हो, किसमें इमर्स किया जा रहा है उसकी डेंसिटी लेंगे। तो यहाँ डेंसिटी क्या है 10⁻³ ये बहुत ही छोटी बातें होती हैं जो याद रखनी होती है, क्योंकि इन छोटे छोटे सवाल से सही होते हैं, इससे गलत भी होते हैं। इसमें 10⁻G जो है हम लोग 10 ले लेते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर जो आपका आ जाएगा लगभग हो जाएगा 1.25। ठीक, क्योंकि देखिए सब कुछ हमने MKS पर SI यूनिट में रखा है, तो आंसर किस में SI यूनिट में आएगा तो 1.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, अगला ले लेते हैं सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों की सारणी बना के दिखाई थी। इसमें देखिए जब भी कहीं सेंट्रीफ्यूगल एक्शन हो या फिर रोटरी एक्शन हो जिसमें दोनों पार्ट, मतलब जो आपको जिसको पावर दिया जा रहा जो पावर ले रहा, दोनों किसी ऐसी चीज़ों से कनेक्ट ना हो जिसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो उसको कहते हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर उससे इस तरह का कुछ ना हो तो वो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है या स्लिप डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, वेन पंप, स्क्रू पंप, लोब पंप, ठीक, याद कर लीजिए नाम, ये सभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होते हैं। कौन कौन से? ये तीनों तो हैं ही हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, वेन पंप, लोब पंप, स्क्रू पंप। ठीक, तो ये भी क्या होते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी के स्क्रीन पर दिया है। लैमिनार फ्लो डेवलप्ड एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है, कहें कि मीन वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, मीन वेलोसिटी दिया हुआ है उन्होंने 5 मीटर पर सेकेंड इन ए पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। कितना? 10 सेंटीमीटर रेडियस तक पे दिया है। द वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर रेडियस उन्होंने पूछा है। पाइप का रेडियस कितना है? कैपिटल R। ठीक, पाइप की रेडियस हमने कैपिटल R से दर्शाया है। और वेलोसिटी कब पूछा है? वेलोसिटी पूछा है R = 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो लैमिनार फ्लो होता है उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी और साथ में एवरेज वेलोसिटी दोनों, ठीक, तो उनमें क्या संबंध होता है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो मीन वेलोसिटी होती है मीन वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल टू होती है मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या? आधी होती है। ठीक, मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2 होता है। ठीक, तो पहले हम लोग इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा? वी मैक्स बराबर हो जाएगा 2 × V एवरेज, 2 × V एवरेज। ठीक, तो इसमें रख देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई तो 5 एवरेज दिया तो इसमें 2 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब दोनों में रिलेशन क्या होता है? जो किसी भी स्थान पर अगर हमको वेलोसिटी निकालना होता है तो U = होता है V मैक्स, क्या जो किसी भी स्थान की वेलोसिटी का निकालना तो V होता है V मैक्स इंटू 1 माइनस ठीक, हमको जिस जगह की वेलोसिटी निकालनी होती है, जिस रेडियस की वेलोसिटी निकालनी होती है, इसका स्क्वायर तो मतलब स्मॉल r का वर्ग अपॉन पाइप की जो वेलोसिटी जिस तो रेडियस है उसका वर्ग। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्थान की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये इक्वल टू इसमें रख देंगे तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी 10 × 1 माइनस r क्या हो जाता है यहाँ पे? r की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा?
तो पंचम 25 में से 100 का बाद पॉइंट हो जाएगा 0.25, 1 से बाद 0.75, 0.75 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो जाएगा 7.5। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप लाइन 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर 70 mm लॉन्ग। ठीक, देखिए इसमें पाइप का डायमीटर कितना दिया हुआ है? पाइप का डायमीटर डी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और 17 मीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी दी हुई है? 17 मीटर। कन्वेस ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो यदि हम इसमें 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगी? डेंसिटी बन जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा? डेंसिटी। जिसे हम क्या कहेंगे? रो से दर्शाएंगे ना। ओके, और विस्कोसिटी, जब सिंपल विस्कोसिटी लिखा होता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये किसकी वैल्यू दी है? ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू। एंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया है? 1.38। ठीक, तो v दिया हुआ है 1.38। फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पाइप। हम जानते हैं कि प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा P इक्वल टू होता है 32 इंटू म्यू इंटू v इंटू एल डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। ठीक, तो ये जो आंसर आएगा किस में आएगा? इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, अब देखिए क्यों? क्योंकि आंसर किस में दिए हुए हैं? आंसर ध्यान देंगे तो मीटर में दिए, मतलब इन्होंने बिटवीन प्रेशर नहीं, प्रेशर हेड होना चाहिए। तो हेड में क्या करेंगे? तो हेड बनाने के लिए इसमें हम लोग रो जी का डिवाइड दे देंगे, तो इसमें भी हम लोग रो जी का रो जी से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको रो जी से डिवाइड कर देंगे तब इसमें अगर हम सारी वैल्यूज़ को रख दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक, तो 32 हो जाएगा इंटू म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? म्यू की वैल्यू डी 0.23। क्या दिया है? 0.23 इंटू वी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है 1.38 इंटू एल की वैल्यू कितना दिया है? एल की वैल्यू दिया है 70। ठीक, इन अपॉन के हेड के फॉर्म में है तो रो की वैल्यू क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग रो किसका लेंगे? इसी ऑयल का रो लेंगे, तो वो कितना है? 0.95 10 टू द पावर 3, 0.95 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी की वैल्यू ले लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लीजिए, इंटू डी किससे क्या दिया है? डी का स्क्वायर। डी किस में दिया? सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में लिखेंगे, तो 0.2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट 1.907। ठीक, तो ये आंसर लगभग किस कहाँ से मैच कर रहा है? इससे 1.91 के अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल। ठीक, ये न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं ये। ठीक, तो इसमें देखिए आपने ध्यान दिया सबसे महत्वपूर्ण ये फार्मूला डेल्टा P अपॉन रो जी। ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, बदल के इसी को कई तरीके से पूछता रहता। ठीक, तो आज के लिए ये कुछ इतना है। ठीक, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने जल्दी लाइव क्लासेस शुरू करूँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक, तो फिर मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।